दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो टीजीटी पीजीटी रोस्टर रिजल्ट को लेकर के बड़ी खबर है, तो आप सब बने रहिएगा लास्ट तक। साथ ही दोस्तों 1st to 5th और 6 to 8 के लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों नए चैनल पर विजिट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जो ऑथेंटिक अपडेट है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों को सफलता की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। आज रात से लेकर 14 दिसंबर तक सभी का रिजल्ट होगा जारी। आज से कल तक टीजीटी की बारी, तो वो देख सकते हैं जो टीजीटी का जो सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट का एक ही दिन जो है जारी होगा। सब्जेक्ट वाइज आज कुछ सब्जेक्ट का आज जारी होगा रिजल्ट, कुछ सब्जेक्ट का कल। तो अपलोडिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। पीजीटी का जो फाइनल रोस्टर है वो आज जारी हो जाएगा, तो उसका भी जो रिजल्ट है कल परसों में यानी 14 तक जो है आपके सभी रिजल्ट, 14-15 तक आपके सभी रिजल्ट टीजीटी पीजीटी के सभी विषयों के दिख जाएंगे, सभी जारी हो जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, जैसा कि आपकी जो काउंसलिंग की डेट दी गई है 16 से 20 तक दी गई है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम 16 से 20 तक जो काउंसलिंग की डेट है टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट भी अभी नहीं आया है, तो क्या इस डेट में बदलाव होगा? और वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, जिला आवंटन को लेकर के बहुत से इनके मन में डाउट बने हुए हैं, तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे। इससे रिलेटेड भी दोस्तों सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो 16 से 20 तक काउंसलिंग की डेट दी गई है उसमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले पीआरटी का दिया गया है, उसके बाद जो है 6 to 8, 9 to 10 का 17 को दिया गया है, और 11 to 12 और का 2 दिन दिया गया है, क्योंकि ज्यादा सब्जेक्ट हैं तो इस वजह से 2 दिन उनकी काउंसलिंग होगी। तो अब यही कमेंट आ रहे थे कि मैम अभी तक जो है रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या इसमें डेट में बदलाव किया जाएगा? देखिए अभी क्या है कि पीआरटी का आपका सबसे पहले है और रिजल्ट जो है टीजीटी का आज तो कुछ विषयों का देखने को मिल जाएगा। तो आपका जैसा कि 16 से काउंसलिंग है तो 15 से पहले पहले आपके सभी रिजल्ट जो है जारी कर दिए जाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे जिसको लेकर के आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट है काउंसलिंग को लेकर के, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो ओरिजिनल के साथ वाटर मार्क वाले जो डॉक्यूमेंट है उसी का जो है मिलान करते हैं वहां पे काउंसलिंग में। दूसरी चीज दोस्तों, एफिडेविट को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो एफिडेविट जो है वही लोग बनवाएं जिसके नाम में, जन्मतिथि में या फिर उनके एड्रेस में, पेरेंट्स नेम में या जो है नंबर में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। जैसे अगर आपका जैसे मान लीजिए सीटेट का मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, या फिर एसटीटी का है, या फिर बीटेट का है, या फिर आपका जो बीएड डीएलएड जो भी मिस्टेक होगा नेम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में, पेरेंट्स नेम में या फिर नंबर में, एड्रेस में, तो इस तरह की कोई मिस्टेक है तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए इससे रिलेटेड। साथ ही दोस्तों आवेदन फॉर्म, यानी जब आपने टीआरई 3.0 का जो फॉर्म फिलअप किया था उसमें माइनर से अगर त्रुटि है तो उसके लिए आपको एफिडेविट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ थोड़ा बहुत गलती हुई आपसे, थोड़ी सी माइनर सी, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ये सब तामझाम की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, वाटर मार्क और प्लस जो है ओरिजिनल जो आपकी मार्कशीट है वो सेम हो, वही जो है वहां पे चेक किया जाता है। आवेदन फॉर्म को वो जो है डीवी में नहीं देखते हैं, नहीं उसकी कोई भूमिका है। हाँ, ये बोल दिया जाता है कि हाँ साथ में रखना है, उसकी बहुत ज्यादा भूमिका वहां पे नहीं है, आपके एडमिट कार्ड की है। उनके लैपटॉप पर जो वाटर मार्क दिखेगा आपके डैशबोर्ड खोलकर उससे ओरिजिनल देखते हैं, वो चेक करते हैं दोनों चीजों को। तो इन सारी चीजों को ही आपको ध्यान रखना है, अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम इस तरह की चीजें काउंसलिंग में देखने को मिल रही हैं, जैसा कि प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की जो काउंसलिंग है 9 से 13 तक हुई है, तो उसमें कुछ ना कुछ इस तरह की गलतियां। तो जहाँ पे जो एक कहें कि इस तरह की अगर कोई गलतियां हैं, जैसा कि मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके नेम या डेट ऑफ बर्थ में या इस तरह की कुछ मिस्टेक है तो आप उसके लिए एफिडेविट बना सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म को लेकर के भी प्रिंट को जो उन्होंने आवेदन करते टाइम किया है कि उसमें कुछ इस तरह की, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों जिला आवंटन को के लिए काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो आपका 16 से काउंसलिंग है, तो 16 से पहले 14 तक आपका जिला आवंटित हो जाएगा। कहाँ पे जाना है, किस तरह से जानी है, क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है, सारी चीज़ें मैंने बताई भी हैं। और आपका जिला आवंटित होगा तो मैं सारी चीज़ें और क्लियर कर दूंगी, क्योंकि वो सभी की नोटिस डिस्ट्रिक्ट वाइज नोटिस जारी हुई कि आपका जो है किस गोपालगंज में है तो कहाँ पे होगा, किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेंगी। तो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। हो सकता है आपको जो है पत्र भी दिया जाए जिसको आपको फिलअप करना हो, क्योंकि जो हेड मास्टर और हेड टीचर का है उनके लिए 2 जो है प्रपत्र जारी हुआ था जिनको फिल करके उनको लेकर के जाना था।
तो हो सकता है आपके लिए भी वो जारी हो, अभी जारी नहीं हुआ है। तो आपके लिए इसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाटर मार्क लगे हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी हेड मास्टर और हेड टीचर का जो है वो उनका अपलोड किया गया, आप लोग का नहीं हुआ है। तो जैसे ही साइट पर आएगा मैं आप सभी को जो है इन्फॉर्म कर दूंगी। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे जो एक और न्यूज है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बाहरी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की केंद्रीकृत जो है जाँच, यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में क्या कुछ दिया गया है। जिस तरह से जो सीटेट वाले हैं, एसटीटी वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी भागलपुर समेत पूरे प्रदेश में कार्यरत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल हुए बिहार के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की अब केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड जांच कराई जाएगी। इसको लेकर निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव रामा शंकर ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से अब तक हुई दोनों चरणों में शिक्षकों की बहाली में करीब 25% से ज्यादा बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को भी चयन हुआ है। निगरानी विभाग को आशंका है कि इनमें से अधिकांश शिक्षक अभ्यर्थियों को गलत तरीके से आरक्षण का लाभ दिया गया है या फिर इनके प्रमाण पत्रों की जांच उचित तरीके से नहीं कराई गई है। बाहरी को सीटीईटी में 60% अंक लाना है अनिवार्य। बिहार के बाहर के शिक्षकों को सीटीईटी में 60% अंक लाना अनिवार्य है, जबकि उन्हें भी सूबे के शिक्षकों को मिलने वाले 5% अंक के आरक्षण का लाभ दिए जाने का मामला कई जिलों में उजागर हुआ है। इसको लेकर संयुक्त सचिव ने दायर एक परिवाद पत्र के हवाले से बीपीएससी से बहाल हुए बिहार के बाहर के सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच केंद्रीकृत तरीके से कराए जाने को कहा है। तो आप देख सकते हैं इन पर कहीं ना कहीं खतरा है ही। कई जिलों ने जांच रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को सौंपी थी बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से। अब तक हुए 2 चरणों में भागलपुर के 5,567 समेत करीब 2,20,000 बीपीएससी शिक्षकों की बहाली हुई है। शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद शिक्षा विभाग की ओर से तत्काल उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा दिया गया था। इसके बाद तुरंत उन्हें स्कूल भी आवंटित कर दिया गया था। दोनों चरण की बहाली की प्रक्रिया संपन्न होने के करीब 6 महीने के बाद ही कई जिलों में सीटीईटी परीक्षा के गलत तरीके से प्रदेश से बाहर शिक्षकों द्वारा 5% आरक्षण का लाभ लिए जाने का मामला सामने आने लगा था। इसके बाद कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को मामले में जांच कराने को भी कहा गया था। कई जिलों ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को सौंपी भी थी। इसको लेकर विभागीय सूत्रों का कहना है कि पारदर्शिता के साथ जांच नहीं कराई गई थी, जिस कारण अब बिहार के बाहर के बीपीएससी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जानी है। तो आप देख सकते हैं जितने भी बिहार के बाहर के हैं, चाहे आप जिस स्टेट के भी होंगे, सभी की जांच फिर से होने वाली है। तो ये पूरी जो है आज की न्यूज है दोस्तों इससे रिलेटेड। बाकी दोस्तों यहाँ पे टीजीटी के कट ऑफ को लेकर के काफी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। तो देखिए आपकी कट ऑफ तो कम जाने ही वाली है। पीजीटी में वैसे भी भीड़ काम थी, एक सीट पर 2 कैंडिडेट है, तो यहाँ पे ना के बराबर है। बिल्कुल जो है सभी का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। पीजीटी में टीजीटी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा, मगर सीटों की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे भी आपके कट ऑफ पर तो असर पड़ेगा ही, कम आपकी जाने वाली। तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो रिजल्ट है आज आपको देखने को मिल जाएगा। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका हो जाए, नहीं होगा फिर भी जो है आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि जो आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया ही है। आगे जो है टीआरई 4.0 को लेकर के अभी जो शिक्षा मंत्री हैं उनका भी बयान आया है कल का, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बता दूंगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।